हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए जैसा कि हम एक चक्रव्यूह की रचना किए थे कि आपको फिजिक्स का 2 नंबर ठीक है ना, जो आप कहते हैं जो 2 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, इसमें हम बोले थे कि 100 से 120 क्वेश्चन कराएंगे। इसी में से आपका काम हो जाएगा। यदि हमारे पास और टाइम रहता है तो 120 ले ज़्यादा भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन शानदार शायरी। ये कैसी बरसात थी जो आग लगा के चली गई। ये कैसी बरसात थी जो आग लगा के चली गई। प्यास बुझाने आई थी, आस जगा के चली गई। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, हम यहाँ फर्स्ट लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी न हो। तो यहाँ देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव, ठीक है ना, यह 2 नंबर में आ जाएगा, ठीक है ना, हो सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, समझाइए। आपके सेम टू सेम एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं करेगा कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है समझाइए, या इसमें कुछ चेंजिंग करेगा तो ऐसे करेगा कि आवेश संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। मतलब देखिए लैंग्वेज इधर से उधर घुमाएगा, लेकिन समझने का जो क्वेश्चन का मतलब रहेगा वह आपका यही रहेगा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, समझिए। संरक्षण का मतलब होता है ना बाबू, मतलब कि आप कुछ वो एने ओने नहीं कर सकते, मतलब कोई चीज फिक्स होता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं संरक्षण। तो उसी को हमको समझाना है। देखिए हम यहाँ पूरे डिफिनेशन लिखे हुए हैं, पहले समझा देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि एग्जाम में कैसे लिखना है। देखिए क्या लिखे, किसी संकाय का। कोई सर संकाय का मतलब क्या होता है। संकाय मतलब देखिए पिंड होता है, ठीक है ना, पिंड निकाय, ठीक है ना। मान लीजिए कि यह हमारा कलम है तो इसी को हम संकाय बोल सकते हैं, चाहे निकाय बोल सकते हैं। तो यही हमारा संकाय हो गया। किसी संकाय का कुल आवेश नियत होता है। नियत कहने का मतलब है ना कि जिसको आप बदल नहीं सकते हैं, जिसका मान क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, यह फिक्स होता है, क्या होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं यह नियत है। तो देखिए किसी संकाय का कुल आवेश क्या है, नियत होता है। अर्थात इसका मीनिंग समझिए, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना, और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि देखिए किसी भी पिंड में, मान लीजिए कि यह हमारा कलमे है, ठीक है ना, तो इस पिंड में जितना आवेश होगा वह हमारा फिक्स होगा, नियत होगा। हम ज्यादा से ज्यादा देखिए क्या कर सकते हैं ना कि बस इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं आवेश का। तो वही लिखा हुआ है कि किसी संकाय का कुल आवेश नियत होता है। मतलब किसी भी कोई भी यदि बॉडी होता है, कोई भी वस्तु होता है, तो उसका आवेश क्या होता है, नियत होता है, एकदम फिक्स होता है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसके कहने का मतलब है ना कि जो आवेश है, तो आवेश को आप यानी हम भी, ठीक है ना, आप लोगों में हम भी आते हैं, तो आवेश को ना आप लोग और ना हम न ही उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि आवेश को अपने से हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और न ही उसको नष्ट कर सकते हैं। नष्ट करने का मतलब कि बर्बाद नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आखिर क्या कर सकते हैं, देखिए नहीं नष्ट कर सकते हैं। किसी भी निकाय में प्रक्रिया से पहले जो कुल आवेश होता है, मान लीजिए कि यह हमारा पिंड है, ठीक है ना, हम इसको कुछ प्रक्रिया करेंगे, मतलब कि किसी में जाकर रगड़ेंगे, कुछ करेंगे, तो वो हमारा क्या हो गया, प्रक्रिया हो गया। तो किसी भी निकाय में प्रक्रिया से पहले जो कुल आवेश होता है वही प्रक्रिया के बाद उतना ही आवेश रहता है, ठीक है ना। देखिए कहने का मतलब है कि इस बॉडी में आवेश है, ठीक है ना, इसमें हम कुछ प्रक्रिया करते हैं किसी दूसरे वस्तु के साथ, तो जितना प्रक्रिया से पहले कुल आवेश था, ठीक है ना, उतना ही आपका टोटल प्रोसेस के बाद रहेगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि हमारे पास ये 2 मोबाइल है,
ठीक है, दो गो मोबाइल है। तो हम क्या किएगा ना कि मान लीजिए इसमें हमारा 10 कूलम है, इसमें 20 कूलम आवेश है, इसमें हम आपस में रगड़ उगड़ के कुछ किए तो एक में मान लीजिए कुछ आवेश दोसर हो गया, एक में दोसर हो गया। तो रगड़ने से पहले हमारा इसमें 10 था, इसमें 20 था, तो टोटल आवेश कितना हो गया 30। और जब रगड़ेंगे चाहे कुछ करेंगे ना तो फाइनल जो हमारा चार्ज का जोग आएगा वो भी हमारा 30 आएगा। मतलब सिर्फ आवेश क्या होगा ना कि इस मोबाइल से इस मोबाइल में आ सकता है, नहीं तो इस मोबाइल से इस मोबाइल में आ सकता है, बस यही हम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम सिर्फ आवेश को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सिर्फ स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है ना। आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग अपने मन से एक दो लाइन और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि आवेश को न ही उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का स्थानांतरण संभव है, ठीक है ना। यहाँ आप इस गैपिंग में आप लोग ऐड कर सकते हैं कि आवेश का सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण संभव है। तो यही लिखा हुआ है, किसी भी निकाय की प्रक्रिया से पहले जो कुल आवेश होता है वही प्रक्रिया के बाद उतना ही आवेश रहता है। और जो यह लाइनवा लिखे हैं यही आवेश का संरक्षण सिद्धांत है। तो यह आपको इसी लाइनवा में नहीं लिखना है, एक लाइन छोड़ के नीचे लिखना है। हम आपको यहाँ दिखाने के लिए लिखे कि जगह कम था। आपका जो यह मेन लाइन है, ठीक है ना, ई वाला, ठीक है ना, इसको आपको क्या करना है ना कि जहां यह आपका लाइन खत्म होगा तो इसके नीचे क्या करना है ना कि यहाँ पे छाप देना है, ठीक है। तो आप समझ गए कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी भी वस्तु में जो आवेश होता है वह नियत होता है। क्लियर? किसी भी वस्तु में आवेश क्या होता है, नियत होता है। आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। मतलब हम अपने द्वारा आवेश को न तो बना सकते हैं और न ही उसको बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी हमारे हाथ में सिर्फ है कि उसको अदल बदल कर सकते हैं। मतलब एक वस्तु से दूसरा वस्तु में भेज सकते जा और दूसरा वस्तु से पहल का वस्तु, बस हमने काम इतने बात। उसके बाद क्या है कि हम उस वस्तु में कुछ चेंज करते हैं, किसी के साथ रगड़ा रगड़ी करते हैं। तो रगड़ा रगड़ी करने से पहले जितना आवेश रहेगा उतना ही रगड़ा रगड़ी करने के बाद रहेगा। तो यही है आवेश का संरक्षण सिद्धांत। पूरा डिफिनेशन आप लोगों के बोर्ड पर है, आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आप इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा। जो बीच में लाइनवा बोले हैं वो लाइनवा भी ऐड कर लीजिएगा और बढ़िया से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लीजिएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। मिलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में, तब तक के लिए इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। जय हिंद।